विलोडेल एक प्यारा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ियों और एक कलकल बहती हुई धारा के बीच बसा हुआ था। यहाँ की जिंदगी बहुत शांत और धीमी गति से चलती थी। गांव वाले प्रकृति के साथ मेलजोल से रहते थे। वे अपने बगीचों की देखभाल करते, पशु पालते और पुराने ओक के पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां साझा करते। गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था, जहां गांव वाले पानी भरने और खबरें बताने के लिए एकत्रित होते थे। यह कुआं रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था और इसकी लकड़ी की बाल्टी इतनी पुरानी थी कि पीढ़ियों के इस्तेमाल से उसकी सतह चिकनी हो गई थी। इसी गांव में लिली नाम की एक प्यारी लड़की रहती। उसके बाल सूरजमुखी की तरह सुनहरे थे और उसकी मुस्कान अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती थी। लिली को आसपास की प्रकृति की खोज करना बहुत पसंद था। वह छुपे हुए झरनों और गुप्त मैदानों को खोजा करती। एक दिन जंगल में घूमते हुए लिली को एक पुराना भूला बिसरा रास्ता मिला। उत्सुकता से वह उस रास्ते पर चल पड़ी। यह रास्ता पेड़ों के बीच से होता हुआ एक छिपी हुई खुली जगह पर जा पहुंचा। उस जगह के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। जय वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं समय के साथ मुड़कर बेहद रहस्यमयी हो गई थीं। जैसे ही लिली उस पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि उसकी छाल पर रंग बिरंगी रिबनों की सजावट थी। उसने जैसे ही एक रिबन को छुआ, पेड़ धीरे धीरे चमकने लगा। अचानक हवा में खिले फूलों की मीठी खुशबू फैल गई और कहीं से मधुर संगीत की धुन सुनाई देने लगी। शोरगुल सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी उस पेड़ से उठती जादुई अनुभूति को महसूस किया और समझ गए कि यह वृक्ष उनके गांव के समृद्ध इतिहास और विरासत का प्रतीक है। उस दिन के बाद से गांव वाले अक्सर उस पेड़ के पास आते, नई रिबनें बांधते और अपनी कहानियां साझा करते। लिली अक्सर उस पेड़ की जड़ों के पास बैठ जाती, अतीत की कानाफूसियों को सुनती और उस अपनापन और प्रेम को महसूस करती जो उसके पूरे समुदाय को आपस में बांधे रखता था। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन विलोडेल गांव फलता फूलता रहा और वह प्राचीन वृक्ष गांव का प्रिय स्मारक बन गया, सबको ये याद दिलाते हुए कि जादू कभी कभी आपके दरवाजे के ठीक बाहर भी हो सकता है।